हेलो एवरीवन, टेरर पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों के हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है मेरी जो भी व्यूअर्स अपनी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, बहुत समय से नो कांटेक्ट में हो या फिर कुछ ही समय से नो कांटेक्ट में हो, बहुत समय से आप अपने पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बहुत समय से कमिटमेंट की इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको कमिटमेंट मिलेगी। इस सिचुएशन में क्या आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए? क्या है आपके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त प्रेजेंट में? क्या आपको इस एनर्जी के लिए इंतज़ार में रहना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी की तरफ फोकस करना चाहिए? इस रीडिंग को करूँगी मैं अभी इस वक्त और आखिर में देखूँगी आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी में क्या लिखा है यूनिवर्स ने। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू प्रभु का नाम लेके। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं लॉन्ग टाइम से तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप बीच बीच में नो कांटेक्ट में चले जाते हो, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है, कभी बात करते हैं कभी चले जाते हैं, मतलब रनर चेजर वाली एनर्जी है, कांटेक्ट में है लेकिन कमिटमेंट के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रही हो, तो भी ये रीडिंग आपकी है क्योंकि यहाँ पे मैं देखूँगी आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं। रीडिंग टोटली कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के नाम से रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर कांटेक्ट में है, बहुत समय से कमिटमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, रनर चेजर की एनर्जी में रह जाते हैं, जो लोग बहुत समय से वेटिंग में हैं, उनके पर्सन की वेटिंग कर रहे हैं, इस सिचुएशन में उनके पर्सन की करंट एनर्जी करंट सिचुएशंस क्या चल रही है प्रेजेंट में, प्लीज़ गाइड करें क्या चल रही है प्रेजेंट में उनकी एनर्जी, क्या चल रही है प्रेजेंट में इनकी एनर्जी। एंड दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स। बॉटम में है बैलेंस एंड 4 ऑफ कप। कुछ सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आप लोगों के जो भी पर्सन यहाँ पे वाइटिंग में रखा है आप लोगों को, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो स्लो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आपके साथ कांटेक्ट में हैं, आप जब भी कमिटमेंट के बारे में अपने पर्सन से पूछते हो, आपके पर्सन आपको बोलते हैं कि कमिटमेंट बहुत जल्दी मैं तुम्हारी तरफ लेके आऊँगा या फिर लेके आऊँगी, लेकिन पहले मैं अपनी मनी लाइफ को ठीक करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। कुछ लोगों के लाइफ में कुछ डेविलिश एनर्जी है, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, वहाँ से मैं भी निकलना चाहता हूँ, मैं भी निकलना चाहती हूँ, आना चाहता हूँ, ऐसी बातचीत आप लोगों के बीच होती है। बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने के बाद वापस से आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं एंड आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी में अभी प्रेजेंट में आपके पर्सन हैं। पहला कार्ड यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में अपने काम को लेके, बिजनेस को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा टफ साइकिल ये फेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल ये फेस कर रहे हैं। एक ही लाइन में मैं बताऊँ तो ये जस्टिस की एनर्जी में है, ये शनि की एनर्जी में है, शनि का कोई कुप्रभाव इनके ऊपर है, इनके लाइफ में हर जगह में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो उनको ही बैलेंस करने के लिए बार बार आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, जब तक वो उसे ठीक नहीं कर लेते हैं वो आपकी तरफ आ भी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये भी कर्मा का ही कार्ड है। यहाँ पे आपके पर्सन डरते हैं, कोई ना कोई है इनके लाइफ में जो आपके पर्सन को डराते हैं, जो उनके कोई कार्मिक हो सकते हैं। उस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके दिल के अंदर अभी भी डर की एनर्जी है, अभी भी वो डरते हैं। अब जो भी पर्सन इनके लाइफ में है, कुछ लोगों के पर्सन आपसे टोटली डिस्कनेक्ट सिचुएशन में है, मतलब बातचीत टोटली बंद है,
आपके पर्सन ने आपको बोल दिया है कि आपके साथ उनका शादी नहीं हो सकता, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप अभी भी इंतज़ार कर के मूड में हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। टोटली ये इसलिए इनके लाइफ आपके लाइफ से चले गए क्योंकि इनकी फैमिली में प्रॉब्लम है। ठीक है, फैमिली नहीं मानती है कि आपकी तरफ वो कमिटमेंट लेके आए, और इन्होंने अपना फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी आपसे। या तो ये खुद फैमिली वाले हैं या फिर इनके फैमिली से प्रेशर थी जब वो आपकी ज़िंदगी से चले गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में रेस्ट्रिक्शन नो डाउट है, कंट्रोलिंग सिचुएशन से नो डाउट है, प्रेशर नो डाउट है, डोमिनेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। आपके पर्सन यहाँ पे आपसे बार बार नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होते, लेकिन वापस से आपकी तरफ आते हैं और आप ही के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। अपनी ईगो को वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक ही लाइन में बताओ तो ये अपनी गलती को कभी नहीं मानते हैं। ठीक है, इस एनर्जी में आपके पर्सन डील कर रहे हैं अभी। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में इंडिसिशन की एनर्जी है। इनका जो थर्ड आई चक्र है और थ्रोट चक्र है वो दोनों इम्बेलेंस है। ठीक है, थर्ड आई चक्र इम्बेलेंस है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते हैं अपने लिए। मतलब इनको चाहिए क्या इनको खुद समझ में नहीं आता है, और इन्हें जो चाहिए उसे पाना कैसे है वो उनको समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों के पर्सन की थ्रोट चक्र बैलेंस नहीं है, ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं क्लियरली। कम्युनिकेट करने जाते हैं तो वो रुक जाते हैं, आधा बात बताते हैं अपने दिल के अंदर रखते हैं, और आधा बात जो है वो बाहर आपको बोलने की कोशिश करते हैं, या फिर जहाँ भी इनको बोलने की ज़रूरत है आपके बारे में वहाँ बोल नहीं पाते। तो ऐसी एनर्जीज में अभी आप लोगों के जो पर्सन्स है यहाँ पे, ये कलेक्टिव एनर्जी है, जिनके साथ जो एनर्जी रेजोनेट करे बोल लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी में पिक कर पाई उनके पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसी है, ये सब चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन, वाइटिंग वाली सिचुएशन, लॉन्ग टाइम से आप वाइटिंग में हो, ये सब चल रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए। एक एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी और एंजल से पूछूँगी क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, जिनके भी पर्सन 8 ऑफ कॉइन्स के एनर्जी में है, क्या उनके लिए अवॉइड करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिनके भी पर्सन 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में है, क्या उनके लिए अवॉइड करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। बहुत सारे कार्ड से यहाँ पे मैं वापस से शफल करूँगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स को पेज ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स को पेज ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है विथ किंग ऑफ कप। यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से ये डिप्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वो कभी कभी आपसे गुस्सा हो जाते हैं, और आप हो सकते हैं उनसे ज़्यादा पूछने की कोशिश करते हो कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, तो इससे वो चिढ़ के आपसे थोड़े समय के लिए दूर चले जाते हैं। इनके लाइफ में आपके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन में आप अपने पर्सन के लिए अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर इनके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स अभी चल रही है तो उनको शेल्टर देना भी आप ही का काम है, तो आप उनके लिए अवॉइड कर सकते हो इस सिचुएशन में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें एंजल्स, क्या अवॉइड करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, देखिए जिनके पर्सन किसी सिचुएशन में डरते हैं या फिर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वो लोग आने वाले समय में भी डर की एनर्जी के साथ ही डील करेंगे। आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ही रखेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड वाली एनर्जी। कमिटमेंट के बारे में पूछेंगे तो आपको एक ही जवाब देंगे, क्योंकि इनके अंदर डर है, ये डरते हैं। इनका जो सैक्रल चक्र है वो ब्लॉक है, सोलर प्लेक्स एंड सैक्रल चक्र ब्लॉक है। ठीक है,
ये डर की एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा वक्त और भी लगेगा। इस सिचुएशन में आपको इंतज़ार करने की सलाह तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट लेस है, ये कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय में भी थोड़े समय के लिए आप बोलोगे तो ये अपने घर वालों के साथ क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जिसकी भी है वो आप अपने नाम से पर्सनल रीडिंग लीजिए, ठीक है। क्यों आई है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्या इन्हें वेटिंग करना चाहिए या मूव ऑन? जो भी लोग 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, इनको वेटिंग में रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। जिनके पर्सन ने टोटली बोल दिया है कि वो आपके साथ नहीं रिलेशनशिप में रह पाएंगे या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, इस सिचुएशन में अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के अदर सिचुएशन में चले गए थे तो वहाँ पे कंप्लीशन होगी, और हो सकता है आने वाले समय में आपके पर्सन आपकी तरफ बैक आए। अगर आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो इनकी इंटेंशन ही थी आपको धोखा देना, ठीक है। इनकी इंटेंशन ही थी आपकी ज़िंदगी से चले जाना। अब जाने के टाइम आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्होंने दिखाया होगा, मल्टीपल जगलिंग वाली प्रॉब्लम्स इन्होंने आपको दिखाया होगा, और आपको 5 ऑफ कप की एनर्जी में छोड़ के चले गए। मतलब आप अभी जहाँ पे हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी तरफ आपकी फ़ोकस नहीं है, आपकी फ़ोकस 24/7 अपनी पर्सन की तरफ रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर उन्होंने आपको छोड़ के अदर सिचुएशन किसी लड़की के पास चली गई है या फिर लड़के के पास, तो अगर वो उनके कार्मिक है तो वहाँ से आपके पर्सन लौट के आएंगे, और अगर आप उनके कार्मिक हो तो उनकी इंटेंशन ही थी आपको धोखा देना, आपकी ज़िंदगी से चले जाना। तो इस सिचुएशन में आपको इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। अगर वो अभी जिनके साथ है उधर खुश है तो फिर भी मैं बोल रही हूँ रीडिंग कलेक्टिव है। अपने नाम से पर्सनल रीडिंग लीजिए। यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है, मतलब हज़ारों लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। क्यों आई है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, क्या इनको वाइट में रहना चाहिए? प्लीज़ गाइड करें। होप एंड ऑयल ऑफ फॉर्चून। यस, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, जो भी कार्मिक है, जो भी आप दोनों को एक दूसरे के पास आने से रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके पर्सन के कार्मिक है, और वो इस कार्मिक सिचुएशन से निकलते ही आपके लिए स्टैंड लेंगे। इस सिचुएशन में आप अपने पर्सन के लिए वेटिंग में रह सकते हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है या फिर आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपके नाम में उनके पास कुछ बुरा भला, उनके नाम आपके पास कुछ बुरा भला, ऐसा कोई भी है तो ये आप लोगों के कार्मिक है, और कर्मा ख़त्म होते ही आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। इस सिचुएशन में आपने जो भी होप रखा है वो होप कंप्लीट ज़रूर होगी, ठीक है। आप वेटिंग में रह सकते हो। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वालों को क्या करना है एंजल्स? ओके, यहाँ पे मून की एनर्जी है, दो इंट्यूशन की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो, और इस समय आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन की कोई फ्यूचर हो मतलब पास्ट हो सकती है, मतलब ही और शी ऑलरेडी मैरिड, या फिर आपका कोई पास्ट है, ठीक है। इस सिचुएशन में इनडिसीजन की एनर्जी में आपके पर्सन है, डिसीजन क्या लेना है इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपके पर्सन को इंट्यूशन आएगी। यहाँ पे मून एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। इंट्यूशन आएगी आपसे रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड इंट्यूशन आएगी, अपने रोमांस लाइफ से रिलेटेड इंट्यूशन आएगी, जिसके बाद सिचुएशन में सडन चेंजेस भी आएगी, सडन चेंजेस भी आएगी, और आपके पर्सन पहले से ज़्यादा पॉजिटिव होके आपके तरफ बैलेंस क्रिएट करने के लिए विथ कमिटमेंट लेके आएंगे। अगर आप अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो और सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो अभी आप अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। जितना जल्दी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, इतना जल्दी आपके लव लाइफ में सडन चेंज आने का जो डिवाइन टाइम है वो करीब आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी एनर्जी निकल के आई है वेटिंग या मूव ऑन का मैंने बता दिया।
जिसके साथ जो भी एनर्जी है वो कमेंट पे बताना। चलिए देख लेते हैं एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स मेरी व्यूअर्स की लव लाइफ की डेस्टिनी में क्या है, क्या सोचा है यूनिवर्स ने मेरी व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए। मेरी व्यूअर्स के लव लाइफ की डेस्टिनी के लिए यूनिवर्स ने क्या सोच के रखा है। एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल। पहला कार्ड गिरा है यहाँ पे इनर पीस का कार्ड, मतलब मन की शांति, अंदर की शांति, शांति आने वाली है। लव लाइफ को लेके अगर अभी बहुत ज़्यादा बेचैन हो आप लोग, रातों की नींद गायब है, तो बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में इनर पीस की एनर्जी आने वाली है, मन की शांति आने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे एम्बैरेसिंग, कुछ सिचुएशन में अगर अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये एम्बैरेसिंग वाली पीरियड और भी चलेगी, क्योंकि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। अगर आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो आने वाले समय में सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो सकती है, यूनिवर्स बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा टफ हो सकती है अगर आपके पर्सन के साथ ऐसा कोई भी बैड कर्मा आपका है, उसकी वजह से सिचुएशन थोड़े समय के लिए एम्बैरेसिंग हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रुथ, कोई ट्रुथ, यस यहाँ पे कोई ट्रुथ मैंने कहा था, कोई ट्रुथ पता चलेगा। जो भी लोग अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में आपके पर्सन को या फिर आपको कुछ गाइडेंस, कुछ ट्रुथ पता चलेगा, जिसके बाद आप लोग अपनी लव लाइफ में वन स्टेप आगे जाओगे। उसके बाद है फ्लो, लव लाइफ अगर अभी स्टक है तो बहुत जल्दी लव लाइफ में गोइंग टू द फ्लो की एनर्जी में आएंगे। प्रोटेक्शन मिलेगी आपकी लव लाइफ में, जो भी रेस्ट्रिक्शन आ रही थी उन रेस्ट्रिक्शन से आप लोगों को प्रोटेक्शन भेजा जाएगा यूनिवर्स से, ठीक है। तो जो भी लोग अपने कार्मिक के साथ हो उनकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बाकी सबके लाइफ में सब कुछ ठीक है। जो भी एनर्जी यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे हज़ारों लोगों की एनर्जी है, ठीक है। अपने लिए, अपनी लव लाइफ के लिए अवॉइड करना है या फिर मूव ऑन करना है, अपने पर्सन की हालत क्या है उसे जानने के लिए आप अपने नाम से रीडिंग लीजिए, आप किसी से भी लीजिए, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग्स देख के कुछ डिसीजन कभी नहीं लेना है, ओके। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी मिली है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग से जस्ट क्लियरिटी लेना है और अपने पर्सनल रीडिंग से आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिलेगी खुद के बारे में। हमेशा ये बात याद रखना। बहुत सारे कलेक्टिव रीडिंग में ब्लैक मैजिक्स आती है, बहुत सारे कलेक्टिव रीडिंग में ब्लैकमेलिंग आती है, इसका मतलब ये नहीं ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग से हमेशा क्लियरिटी लेना, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना, लेकिन टोटल क्लियरिटी, टोटल जो ट्रुथ है वो अपने नाम से ही पता करना हमेशा, ओके। आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिला है। रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से इसे लाइक शेयर करना, और रेजोनेट करती है तो वो कमेंट पे बताना। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।